किसी ने सही बोला है, अगर आप क्लाउन को इलेक्ट करोगे तो ऑल यू विल गेट इज अ कॉमेडी शो। भगवंत मान को इलेक्ट करके आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब के लोगों ने इतनी बड़ी गलती करी अपनी जिंदगी की। पंजाब जो है वो एक बॉर्डरिंग स्टेट है पाकिस्तान के साथ, और पंजाब के साथ इतने सारे हमारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान के साथ टेररिज्म का इशू है, ड्रग्स का इशू है, और इलीगल वेपन स्मगलिंग का इशू है, और पता नहीं क्या क्या कितने इशू, तीन इश्यूज तो पूरे हमको पता है। और उस बॉर्डर स्टेट का ये चीफ मिनिस्टर है। अभी कल मैंने भगवंत मान का वो स्टेटमेंट देखा, आप भी सुनिए ये। क्या रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे घाना गए, कहाँ गए, आ गए, आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए खेड़ियां गल्ला च पै गए यार। सुना आपने ये स्टेटमेंट? भगवंत मान ऐसा बोल रहा है कि पता नहीं कहाँ गए हैं, अफ्रीका, ट्यूनिशिया, नाइजीरिया, पता नहीं कैसे कैसे वो कंट्रीज के नाम उस तरह से ले रहा है। एक तो पहले उन कंपनीज का इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट कि भाई क्या है ये कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज हमें भी नहीं पता है ना। फिर बोलता है कि मोदी जी 140 यहाँ तो रहो पहले जहाँ पे 140 करोड़ जनता है, तुम तो बाहर ही घूमते रहते हो। अरे नरेंद्र मोदी इसके पहले कब गया था ऐसे बायलैटरल समिट विजिट पे, कोई जरा बताए। और उसको ये पता नहीं है कि 4 दिन की उसकी विजिट में वो 5 कंट्रीज विजिट कर रहा है नरेंद्र मोदी। 4 दिन की विजिट में 5 कंट्रीज। कि कोई दुनिया का कोई लीडर है उसने वो इस इतने कम टाइम पे इतनी ज्यादा मीटिंग, इतने ज्यादा बायलैटरल विजिट किए हैं? नो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इन कंट्रीज के तो 10,000 ही पॉपुलेशन है, इतने पॉपुलेशन इतने लोग तो हमारी कंट्री में जेसीबी देखने के लिए चले जाते हैं। भाई देखो जेसीबी चल रहा है, यूं करके ऐसा कुछ तो नाटक करता है वो कॉमेडी शो परफॉर्म करता है। फिर वो अपने जोक, सड़े जोक पे हंसने लग जाता है। आई मीन उसको इतना नहीं पता कि जब बेसिक एग्जांपल, छोटी सी बात बोल देता हूँ, अगर किसी भी चीज में वोटिंग होती है जब इंटरनेशनली, तो हर एक देश का एक ही वोट होता है। आपके देश में भले ही 140 करोड़ लोग रहते हो या 10,000 करोड़ लोग रहते हो, भगवंत सिंह मान इतनी बात समझ लो, हर एक देश का एक ही वोट होता है। तो अगर आपके पास, आपके साथ 10-10 हजार की पॉपुलेशन वाले अगर 50 देश भी है ना, तो आप पूरी दुनिया में अपना थोड़ा सा डंका तो बजा ही सकते हो जहाँ पे वोटिंग होती है। आपका जलवा हो ही जाता है अगर ऐसे छोटे छोटे देश भी आपके साथ हो, बिकॉज जो बड़े बड़े देश है ना वो भी ऐसा ही सोचते हैं। तो नरेंद्र मोदी की ना ये सोच नहीं है। और जो लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने का जो नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो ड्रीम है ना, उसमें बैठता है। और ऊपर से फैक्ट्स फिगर्स एकदम रॉन्ग। बोलता है कि नमीबिया की जो पॉपुलेशन है 10,000 की, पहले तो भाई उसकी पॉपुलेशन 10,000 की नहीं है, वो 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग। तो 30 लाख लोग कम नहीं होते पॉपुलेशन में। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर एक कंट्री का एक ही वोट होता है। जब आप किसी ग्लोबल इश्यूज पे वोट करते हैं तो चाहे आपकी पॉपुलेशन 30 लाख हो, 3 करोड़ हो या 30 करोड़ हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वोट एक ही होता है। मान भी लो, चलो मान भी लो, भगवंत सिंह मान के उसी लॉजिक पे मैं आगे ले जाता हूँ कि पॉपुलेशन 10,000 है, फिर भी क्या उस कंट्री की विजिट जो है आप इतना कम आंकना चाहिए हमें? तो मतलब फिर ये यही बात हो गई, कल उठ के भगवंत सिंह मान बोल देगा कि भाई मैं जो डेवलपमेंट है ना, मैं पंजाब के अंदर लुधियाना में करूंगा, अमृतसर में करूंगा, और पंजाब के बड़े बड़े बठिंडा में करूंगा, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में करूंगा, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है ना मुझे वहां पे डेवलपमेंट नहीं करना। उसके लॉजिक से यही हुआ। उसके लॉजिक से ये होना चाहिए ना कि पॉपुलेशन अगर कम है तो उनकी इज्जत नहीं है। क्योंकि जिन उस कंट्री ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा वो भी दिया, अवार्ड भी दिया, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। अगर वो क्योंकि उस देश की पॉपुलेशन कम है तो इसलिए उस कंट्री का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिलेगा, तो भी उसकी कुछ इज्जत नहीं है। तो भगवंत मान, मुझे ऐसा लगता है कि भगवंत मान की जो थिंकिंग है ना उसमें ये चीज बैठती नहीं है, उसको समझ में नहीं आती ये चीजें। उसको ये
वो शो ही करना है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कॉमेडी करूंगा, लोग तालियां बजाएंगे, बस उसको सेटिस्फेक्शन उसी में मिलता है। उसने जब वो जेसीबी वाली एक्टिंग करी ना, कि वो देखो जेसीबी और 10,000 लोग खड़े, आई मीन इट वाज, मेरे को हंसी से ज्यादा मेरे को शर्म आ रही थी कि ऐसे लोगों को पंजाब के लोगों ने इलेक्ट किया है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, अब किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा। आई मीन, तो गाइस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।